अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हारूत और मारूत का। हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिनका तस्करा कुरान पाक में भी मौजूद है। इनको ईमान की जांच के लिए बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था। बनी इसराइल कई सौ साल तक मिस्र में रहे, जहाँ बेहतरीन जादूगर रहते थे। इन्होंने कब्ल मसीह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र छोड़ा और फलस्तीन चले गए, लेकिन इन्होंने जादू को ना छोड़ा। कब्र मसीह में जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों, इंसानों, 970 जानवरों का बादशाह बनाया, तो बनी इसराइल ने दावा करना शुरू कर दिया कि वो जादूगर हैं। वो अल्लाह के नबी पर जादू का इल्जाम लगा रहे थे, जबकि वो खुद इसमें मुलव्विस थे। इसके बजाय इन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतानों के जरिए फैलाए गए जादू की पैरवी की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया, बल्कि शैतानियत ने कुफर किया। इस पर अल्लाह ताला ने अपने दो फरिश्ते हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में बाबुल में खुफिया एजेंट के तौर पर भेजकर इनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। जब हारूत और मारूत ने बनी इसराइल को जादुई अजायबात दिखाना शुरू किए, तो वो इनसे इस कदर मुतासिर हुए कि वो जानते थे कि ये कुफर है। ये इस तरह है जो अल्लाह ने कौम लूत के साथ किया था, जब उसने अपने फरिश्तों को खूबसूरत लड़कों के तौर पर उनका इम्तिहान देने के लिए भेजा। हारूत और मारूत जादू की तालीम देते थे। बनी इसराइल को जादू सिखाने से पहले हारूत और मारूत के ने इस अमल के मजहबी असरात बताते थे। उन्हें बताते थे कि अल्लाह की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं है और इससे उनकी आखिरत की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हारूत और मारूत ने कभी किसी को ये नहीं सिखाया कि हम सिर्फ तुम्हारे लिए इम्तिहान है, लिहाजा अपने ईमान को ना छोड़ो। ताकि वो अपने जादुई फन के इस कदर दिलदादा हो गए कि वो तावीज़ और जादू टोने का सहारा लेते रहे। फिर हारूत और मारूत को एक बहुत ही खूबसूरत औरत मिली। वो इस औरत का हुस्न देखकर मशहूर हो गए। औरत को मालूम हुआ कि हारूत और मारूत आम आदमी नहीं है, इसलिए उसने उन्हें अपनी जगह बुलाया और लजीज खाना पेश किया, जिसके बाद उनका दिलकश रक्स हुआ। ये दोनों लालच में आ गए और शैतान के जाल में आ गए और इसे अपने साथ सोने को कहा। खातून ने उनकी पेशकश को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उसका मजहब उसे किसी दूसरे मजहब के साथ सोने की इजाजत नहीं देता। फितना हारूत और मारूत पर गालिब आ गया। वो शिक करने पर राजी हो गए और उसके मुतालबे पर शराब नोशी की। वो जिना करने के लिए तैयार थे कि अचानक एक भिखारी इस जगह पहुंच गया। हारूत और मारूत ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, तुम्हारी हालत मुझे तुम्हारी नीयत पर शक करती है। तुम खौफजदा हो, फिर भी तुम उस औरत को तन्हाई में ले आए हो। यकीनन तुम बुरे लोग हो। ये कहकर वो चला गया। फिर उस औरत ने जावियों से कहा कि मैं अपने खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि ये शख्स आपको जानता है और अब आपके इरादों से वाकिफ है और यकीनन हमें रुस्वा करेगा, इसलिए मैं उस वक्त तक आप लोगों के करीब नहीं आऊंगी जब तक आप उसको कत्ल ना कर दे। इस वक्त तक दो फरिश्ते हारूत और मारूत पहले ही कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हो चुके थे और वो उस औरत की खूबसूरती से पूरी तरह से मशहूर हो गए थे और वो जो कुछ कहती थी उसे क्रिया करने के लिए तैयार थे। चनाचा वो उस आदमी के पीछे भागे और उसे मार डाला। इंसानों की शक्ल में वो अपने फितनों पर काबू ना रख सके और इन तमाम गुनाहों का इर्तिकाब किया जिससे अल्लाह ताला ने मना किया था। बाज़ रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि हारूत और मारूत फरिश्तों को हवा में उड़ता लटका दिया गया और क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के तौर पर उन जिन औरतों को दोनों फरिश्तों के राज का इल्म हुआ, वो ज़मीन की सतह से गायब हो गई। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उसे ज़ोहरा नामी सैयारे में बदल दिया। हारूत और मारूत से मुतालिक मुख्तलिफ उलमा की तरफ से बयान करदा मुख्तलिफ रवायत और कहानियाँ दस्तियाब हैं। ताहिम ऐसी कोई सही हदीस नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हो। हारूत और मारूत के बारे में कुरान पाक में जो तफसीलात बयान की गई हैं, उनका भी इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है और अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। बहरहाल मेरी अगर ये वीडियो इस किस्से में पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।